बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ जनता में आक्रोश है। अल्फा हो, जेनजी हो, ये बुजुर्ग हो, सभी लोग जो है वो सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। अब जिसका नतीजा देखने को भी मिल रहा है, देश भर में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद अब अल्फाओं का प्रोटेस्ट हो रहा है। जी हां, 10वीं 11वीं 12वीं के जो छात्र हैं वो अपने अपने स्कूलों में प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी शासित राज्यों में। सोचिए, इसके अलावा बनारस में योगी आदित्यनाथ जी की एक समरसता सम्मेलन था, जहां पर कुर्सियां खाली दिखी। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। हमने पहले भी आपको बताया है कि इंटरनल सर्वे जो है 2027 में बीजेपी का बहुत खराब है, स्थिति बहुत भयावह है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी वाला कार्ड खेला गया, लेकिन वो भी बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया बीजेपी को। सोचिए, एक तरफ जेनजी आंदोलन कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का फरमान जारी करना ये उल्टा पड़ गया पैतरा। अब फिर क्या था, उस पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि इस देश का युवा हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर वो शिक्षा पर सवाल कर रहा है। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत बुरी है। कल बनारस में योगी आदित्यनाथ ने समरसता सम्मेलन किया, यानी कि बहुजनों का सम्मेलन, जिसमें आप देख सकते हैं रविदास जी की तस्वीर है और तमाम महापुरुषों की तस्वीर है। तो SC ST OBC को रिझाने के लिए सम्मेलन किया गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? ये कुर्सियां देख रहे हैं आप, मुश्किल से 100-200 लोग होंगे, बाकी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। तो यह बताता है कि यूपी में बहुजन बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है, बीजेपी से अलग दिख रहा है। और सोचिए, जिस तरीके से इस देश में एक आंदोलन चलाया जा रहा है, आरक्षण हटाओ आंदोलन, तो ये सब चीजें जो है अब जनता के सामने, खासकर दलित पिछड़ा आदिवासी के सामने है। वो जानता है कि यह RSS की सरकार बहुजनों के खिलाफ सरकार है, ये उसके आरक्षण को खत्म करना चाहती है, ये संविधान को बदलना चाहती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बनारस में ये पहली बार हुआ है पिछले 9 साल में। योगी जी को पोस्टर बॉय कहा जाता है कि जहां खड़े हो जाते हैं वहां भीड़ जम जाती है, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग त्रिशूल भाले उठा रहे थे, इनके कहने पर अब वो समझ चुके हैं कि उनके अधिकारों को कौन छीनने की कोशिश कर रहा है। आरक्षण के खिलाफ मुसलमान आंदोलन नहीं चला रहा है, आरक्षण के खिलाफ वही जातिवादी मनुवादी लोग आंदोलन चला रहे हैं, जो बीजेपी को समर्थन करते हैं, जो RSS की विचारधारा से आते हैं। तो लोग समझने लगे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बनारस में योगी जी की रैली जो है वो फ्लॉप हुई। और सिर्फ बनारस ही नहीं, देश भर में तमाम जगहों पर बीजेपी के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन चल चुका है, खासकर एजुकेशन को लेकर। स्कूलों में लड़कियां, सोचिए 10-10, 12-12, 20-20 साल की लड़कियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और क्या तेज तर्रार ये लोग हैं, मतलब जेनजी तो थे जो आपने आंदोलन में देखा, ये अल्फा वाले उनसे भी 10 कदम आगे हैं। ये सब जानते हैं, ये टीवी देखते हैं प्लस सोशल मीडिया भी देखते हैं, और मीडिया किस तरीके से हिंदू मुसलमान करती है वो भी ये समझते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में पानी नहीं है, हमारे स्कूल में टीचरों की कमी है। सोचिए, और ये सरकार ने पिछले 10 सालों में ये कहकर कि स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं, ऐसे 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। लेकिन ये छात्र कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों में टीचर ही नहीं है। एक टीचर है, वो प्रिंसिपल भी है, अब वो ऑफिशियल वर्क करे या हमें पढ़ाए, जिससे हमारी शिक्षा पर बहुत असर पड़ रहा है। तो ये अल्फा वाले और ज्यादा खतरनाक हैं। और इन्होंने, सोचिए, बिहार में, यूपी में, अब राजस्थान में आंदोलन चल रहा है, उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा है, छात्र समझने लगे हैं। तो बीजेपी ने जो पिछले 100 सालों में हिंदू मुसलमान की राजनीति खेली थी और घर घर पहुंचाया था कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, वो जेनजी ने, अल्फा ने 10 दिन में खत्म करके रख दिया। और ये ताकत है इंटरनेट की ताकत। वो समझ रहा है कौन लोग हैं जो आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर मिलियन में फॉलोवर हो चुके हैं। सोचिए, तो ये जानते हैं कि RSS की सरकार, बीजेपी की सरकार आरक्षण विरोधी है, यह हमारे हक अधिकारों के खिलाफ है। ये जानते हैं कि मुसलमान इनका विरोध नहीं कर रहा है,
मुसलमान तो खुद पीड़ित है, मुसलमान पर तो खुद ही बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो वो हमारे आरक्षण का विरोध कहां से करेगा। तो ये समझ रहे हैं कि जब तक बीजेपी इस देश में सत्ता पर रहेगी तब तक इसी तरीके से हमारे आरक्षण पर खतरा रहेगा। इसीलिए वो समझ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ अगर समरसता सम्मेलन करते हैं, बहुजनों को रिझाने की कोशिश करते हैं, तो बहुजन वहां नहीं जाते हैं। और सोचिए, नीट में जो प्रोटेस्ट हुआ था देश भर में, खासकर यूपी में, वहां पर तमाम छात्रों की गिरफ्तारी हुई। यूपी में अगर बात करें, प्रयागराज में 10 से 11 छात्र की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 3 यादव है, मुसलमान है और दलित है। बाकी लोग कहां गए? क्या यादव, मुसलमान और दलित ही जो है प्रदर्शन कर रहा था? तो सोचिए, वो समझ रहा है कि हमारी कैसे टारगेट विच हंटिंग हो रही है, कैसे हमको जबरदस्ती जेलों में डाला जा रहा है, हमारे फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है। और युवा अब जानता है कि उसको क्या करना है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, योगी जी की वाराणसी रैली के वीडियो, समरसता रैली थी, मतलब बहुजनों को बुलाया था और बहुजन नहीं गए हैं, पूरी कुर्सियां जो है वो खाली पड़ी है। इस बार जो है यूपी की अगर बात करें तो इंटरनल सर्वे में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, इसीलिए उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी वाला कार्ड खेला था और वो भी उनको उल्टा पड़ गया। और ये देखिए, देहरादून स्थित उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्र अपनी लंबित परीक्षा फल की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि कई पाठ्यक्रमों के परिणाम पिछले 4 वर्षों से जारी नहीं किए गए हैं, जिससे उनकी इंटर्नशिप और आगे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो उत्तराखंड हो, यूपी हो, हर जगह जो है विरोध प्रदर्शन जारी है और हर तरीके से यूपी में बाबा का राज खत्म होने वाला है। बनारस में 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई सुनने वाला ही नहीं था। पूरा पंडाल खाली, सिर्फ पत्रकार और बीजेपी के पदाधिकारी ही मौजूद थे। ये तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। और ये देखिए, खाली पड़ी कुर्सियां, मंच पर भीड़। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के समरसता संकल्प कार्यक्रम की तस्वीर। बीजेपी ने दलितों को लुभाने के लिए बनारस से अपने समरसता संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत की, मगर कार्यक्रम की शुरुआत ही दिल बैठाने वाली रही। कार्यक्रम में दलितों की संख्या से अधिक तो खाली कुर्सियां थी। यह नजारा उस वक्त का है जब योगी आदित्यनाथ मंच पर थे। वो तो भला प्रशासन के लोगों का कि समारोह स्थल में थोड़ी तो हलचल थी, वरना खाली पड़ी कुर्सियों को गलतफहमी हो जाती कि यह समारोह उनके ही सम्मान में आयोजित किया गया है। हकीकत में बटेंगे तो कटेंगे की फसल तो अपनों ने काटी है। दलितों के हिस्से बस भाषण, राशन और वादों का चोखा ऐलानों की बाटी आई है। तो सोचिए, दलित जो है वो समझ रहा है, बहुजन समझ रहा है। और ये देखिए, अल्फा का प्रदर्शन अब राजस्थान में शुरू हो चुका है। ना किसी से भीख मांग रहे, हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। राजस्थान के जालोर जिले में एक शासकीय स्कूल में शिक्षक की कमी से परेशान छात्राओं ने स्कूल में ताला बंद करने के बाद रोड जाम की धमकी दी है। अभी समझाया बुझाकर इनको उठाया गया है। सोचिए, तो अल्फा भी अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर चुका। और ये देखिए, जेनजी के बाद बिहार के जेन अल्फा ने कर दिया भयानक विरोध प्रदर्शन। डीएम को स्कूल में आना पड़ा। बिहार के गया में भी बिहार के गया जी में गवर्नमेंट स्कूल में पंखे, चापाकल, बेंच खराब होने के बाद बच्चों ने मिलकर खूब धरना प्रदर्शन किया। डीएम ने पहला छोटा कर्मचारी भेजा। बच्चे बोले हम लोगों को डीएम से बात करनी है। अंत में डीएम को स्कूल में पहुंचना पड़ा। अब ये लोग नहीं रुकने वाले। बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, कान में तेल डालकर सोए हुए रहने वाले तुम्हारे कान खोदने आ गए हैं जेन अल्फा। तो जेन जी के बाद जेन अल्फा अब जो है वो जाग चुका है। और सबसे बड़ा सवाल और बीजेपी के लिए मुसीबत, जो बनारस में मुख्यमंत्री जी की जो सभा हुई है, जो कार्यक्रम हुआ है, वो पूरी तरीके से खाली है। सोचिए, 2027 में चुनाव होने वाला है और चुनावी तैयारियां पूरे जोर पर है। और बीजेपी ने, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने बनारस से इसकी शुरुआत भी कर दी। लोग कह रहे हैं, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये पहली सभा मान के चलो उत्तर प्रदेश चुनाव की, लेकिन उसी में ही फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए। समरसता कार्यक्रम पूरी तरीके से फ्लॉप दिखा। खाली कुर्सियां बता रही है कि दलित उनके साथ नहीं है। यानी कि इस बार यूपी में बड़ा बदलाव आने वाला है। और सोचिए, ये पिछले 9 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की सभा में लोग नहीं पहुंचे हैं। इससे पता चलता है, सोचिए, जो मीडिया कहता है कि बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो किस तरीके से लोगों को बहकाने का काम करता है। दरअसल इस देश की सबसे पैसे वाली पार्टी है। पैसों के बल पर सब मैनेज करते हैं, संख्या वाली नहीं है। सोचिए, मायावती जी जब
लखनऊ में कोई एक कार्यक्रम रखती है कितनी भीड़ होती है। वहीं बनारस में योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली पड़ी हुई मिली। तो यह बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बदलाव की लहर है। और अब जेनजी हो या जेन अल्फा हो, सब लोग जाग रहे हैं, वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अब वो हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं फंस रहे हैं। उनको पता है अगर हम पढ़ेंगे तभी जो है हमारा जीवन बेहतर होगा, वरना ये सरकारें तो इसी तरीके से लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटती रहेगी और अपना काम जो है वो करती रहेगी, दो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती रहेगी। जबकि जो आम लोग हैं, जो गरीब तबका है, इस देश की 80% आबादी ऐसी है जो 5 किलो राशन पर जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर थी कि बनारस में योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है, और ये बताता है कि यूपी में 2027 में बदलाव की लहर है। हम पहले भी बता चुके हैं कि यूपी में जो आरएसएस बीजेपी का इंटरनल सर्वे है उसमें बीजेपी की हालत बहुत खराब है। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसको हिंदू मुसलमान करके फिर से लोगों को धर्म के नाम पर एकजुट किया जा सके और उसका तुष्टीकरण करके जो है वोट हासिल किया जा सके। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है, सोचिए। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।